नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर चर्चा परिचर्चा करने। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक छावनी में हुआ था। उनके पिताजी रामजी सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों के में ही नौकरी करते थे और सूबेदार के पद पर थे। उनकी माताजी भीमाबाई थी। जब 2 साल के हुए अंबेडकर, तो उनके पिताजी सेवानिवृत्त हो गए। अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। और जब कुछ बड़े हुए अंबेडकर, तो उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। फिर चाची ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। अंबेडकर जी महार जाति के थे, जो उस समय छोटी जाति समझी जाती थी, जिसको समाज के लोग अछूत समझते थे, अनटचेबिलिटी कहते थे। तो उस समय ये भावना, इतनी छुआछूत की भावना फैली हुई थी कि जब भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते थे, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा 17 से की। और जब वो स्कूल जाते थे तो उच्च वर्ग के लोग, जो विद्यार्थी जो रहते थे, वो उनके पास नहीं बैठते थे। तो भीमराव अंबेडकर अलग बोरा बिछा के अलग ही बैठते थे, और उनके पानी भी उनका अलग ही रहता था। जहाँ से उच्च वर्ग के विद्यार्थी पानी पीते थे, वहाँ से वो पानी पी नहीं सकते थे। फलतः या तो चपरासी कोई दूर से उनको पानी पिलाता, या फिर खुद ही वो कुछ सामग्री लेकर जाते थे। अब इन सब के अलावा शिक्षक भी उनसे दूरी बरतते थे। उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे और इन्हें प्राथमिकता कम मिलती थी। फलतः बचपन से ही एक विद्रोह की भावना जो थी, वो अंबेडकर के हृदय में धीरे धीरे करके भर रही थी। थोड़े और बड़े हुए तो एक समय की घटना है कि जब अंबेडकर जी जा रहे थे, तो अचानक से बारिश होने लगी। उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक उच्च स्वर्ण महिला के घर का सहारा लिया और छत पे चले गए। जब उस महिला को पता चला कि ये बच्चा जो है महार जाति का है, छोटी जाति का है, तो उसने छत से ढकेल दिया और अंबेडकर जी गिर गए। ये इस घटना ने मानो कि उनके मन मस्तिष्क को हिला दिया, झकझोर दिया। और उसी दिन से उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि जातीयता के नाम पर इतना विरोध क्यों किया जाता है, इतना छुआछूत की भावना क्यों है। आखिर हम भी तो मानव है, फिर हमसे इतना लोग दूरी क्यों बरतते हैं, और हम लोगों को नीची निगाहों से क्यों देखा जाता है। बात यहीं तक नहीं थमी। बात यहाँ तक भी आई थी कि एक बार उनके पिताजी ने गांव बुलाया और दोनों भाई जाने को तैयार हो गए तो किसी कारणवश पिताजी स्टेशन पर लेने नहीं आ सके। तो दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि हम लोग खुद ही बैलगाड़ी से चले जाएंगे। वो लोग बैलगाड़ी पे बैठ के जाने लगे। लेकिन जब से ही बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये लोग महार जाति का है, बैलगाड़ी वाले ने उसे उतार दिया और बहुत बड़ा मतलब भला बुरा कहा। उसके बाद फिर वो दोनों ने दूसरी बैलगाड़ी का सहारा लिया, और फिर उसमें उन लोगों को आगे बैठाया गया और वो लोग गाड़ी हाँकते हुए जाने लगे। जब रास्ते में इच्छा प्रकट की कि जो खाना लाए हैं कुछ खा ले, तो उनको वो खाना खाने की परमिशन नहीं मिली और उस जगह पे पानी पीने के लिए छोड़ा गया जहाँ पे गाय भैंस जो रहते हैं, उनका जो मल मूत्र रहता है, वो सब जहाँ पे बहता है, उस जगह पे पानी पीने के लिए उतारा गया। इन सब घटनाओं ने अंबेडकर साहब के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया, और उसी दिन से वो संकल्पित हो गए थे कि समाज में एक समानता लाना है, और जातीयता के खिलाफ जो आम जनता के मन मस्तिष्क में सवार है, उसको कहीं ना कहीं दूर करना है। बचपन से ही बाबा साहब अंबेडकर बहुत मेधावी रहे पढ़ने में। मैट्रिक पास की, इंटर पास किया, और उसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति दी गई। जो कहते हैं कि बड़ौदा के जो महाराजा थे, वो सिया राव जी जो थे, वो बड़े ही उन्होंने छात्रवृत्ति दे करके उनको स्नातक की पढ़ाई कराई। और पढ़ने में इतने बॉम्बे से उन्होंने स्नातक किया, और स्नातक करने के बाद वो इतने तेज़ थे कि उनको अमेरिका बुला लिया गया। और अमेरिका जाने के बाद फिर वहीं कोलंबिया से उन्होंने अर्थशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की, और फिर वहीं से फिर लंदन जाते हैं, और फिर कोलंबिया आते, इसी दौरान वो पीएचडी करते हैं, फिर डीएससी की उपाधि लेते हैं। उनके पास न जाने कितनी सारी डिग्रियाँ थी, कितने सब्जेक्ट में वो मास्टर कर चुके थे, कितने सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया। और जब वो भारत वापस आते हैं, तो फिर से वहीं बड़ौदा में ही महालेखाकार के रूप में नियुक्त होते हैं और काम करना शुरू करते हैं। लेकिन
उन्हें रहने को कहीं आवास न मिला। वो दर दर आवास के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी ने भी अछूत जाति कहकर उनको घर न दिया। मन खिन्न हो गया और वो नौकरी छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय के बाद कहा जाता है कि फिर उन्होंने बॉम्बे में ही इससे राजनीति शास्त्र में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पाई और अध्यापन में लग गए। लेकिन वहाँ भी उनको शांति ना मिली, क्योंकि वहाँ भी वही विभेद की भावना थी, वहाँ भेदभाव की भावना थी। लोग जो उच्च वर्ग के शिक्षक थे उनसे भेद रखते थे। कोई भी जो चपरासी तक की स्थिति थी कि चपरासी भी उनसे सामने से बात नहीं करता था, फाइल को टेबल पर फेंक के देता था और दूर से ही बात करता था। और उच्च वर्ग के जो शिक्षक थे वो ये पसंद नहीं करते थे कि वो जहाँ से जल पीते हैं अम्बेडकर साहब भी जल पिए, और सब उनसे किनारा करके ही रहते थे। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब को ये सब बातें उनके मन मस्तिष्क को खिन्न कर रही थी। वो प्रिंसिपल भी बनते हैं लॉ कॉलेज के, सब कुछ रहता है, लेकिन कहीं भी ना कहीं वो आत्मीय रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और इस्तीफा पे इस्तीफा अपने पेशे से वो देते जाते हैं। कहा जाता है कि बॉम्बे में वो विधानसभा सीट में जीतते हैं और फिर 1927 में वो फिर कुछ जैसे कि बहुत सारे दलित संगठन होते हैं उसमें वो जुड़ते हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकालते हैं और दलितों की मुक्ति के लिए बहुत सारा कार्य भी करते हैं। और फिर 1928 में फिर 3 गोलमेज जो रहती है, उन सम्मेलन रहता है, उन सब में भी वो बहुत भाग लेते हैं और बहुत तरह के कार्य को वो करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। बात जब आती है द्वितीय विश्व युद्ध की, और जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है 1945 में, उसी समय से भारत को आज़ाद कराने का, भारत को एक गणराज्य घोषित करने की लहर तेज हो जाती है और ब्रिटिश शासक भी अब समझ जाते हैं धीरे धीरे कि अब भारत में उनका रह पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने वो कैबिनेट बैठाते हैं और 3 शिष्टमंडलीय समिति को नियुक्त करते हैं। धीरे से हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और फिर आवश्यकता महसूस की जाती है कि भारत का एक संविधान हो, अपना संविधान होना चाहिए। और उसी अपने संविधान के जो प्रारूप समिति बनती है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। उनकी अध्यक्षता में ड्राफ्ट तैयार होता है, जो कि कहा जाता है लगभग 3 साल 2 साल कुछ मतलब कि 2 साल 16 महीने 18 दिन कुछ इस तरह से लगभग 3 साल का समय लगता है और हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार होता है और कुछ मतलब थोड़ी बहुत शुरुआत के रूप में शुरुआत की जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से देखें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। आखिर इस संविधान में क्या बात थी? हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान में सबसे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर बाबा साहब ने आरक्षण प्रदान किया हमारे जो SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं, ताकि वो लोग भी सर उठा के गर्व से जी सके। लेकिन उनका ये कहना था कि आप अपने मेहनत से आगे आइए और अपने आप को कहीं भी आरक्षण ना ले करके आप अपने गुण के आधार पर, सबके बराबरी के स्थान पर, समानता के आधार पर ही जीवन पथ पर आगे बढ़ें। इन सब के साथ साथ नारी समानता पे भी उन्होंने बहुत जोर दिया। आज जो हम नारियां गर्व से कहीं भी सर उठाकर चलती हैं, हर क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ रहा। तो बाबा साहब की जितने भी गुणगान की जाए, चाहे दलित उद्धार के रूप में, चाहे नारी समानता के रूप में, इक्वलिटी के रूप में, चाहे एक अच्छे पॉलिटिशियंस के रूप में, संविधान के निर्माता के रूप में, उनकी दूरदर्शिता परिलक्षित होती है, एकदम स्पष्ट रूप से वो दिखता है। तो इस तरह से उनका जो ज्ञान था कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ अद्भुत अतुलनीय काम के वो कर गए अपनी ज्ञान की शक्ति से। तो इस तरह से बाबा साहब फिर कुछ समय बाद बाबा साहब जो है बंगाल से संविधान सभा की सीट को जीत जाते हैं और संविधान सभा की सीट को वो जीतते हैं और फिर यहाँ पे वो उतर करके बहुत सारे कार्यों को वो कार्यान्वित करते हैं।
अब मैं बात करूं 1935 की, तो बाबा साहब ने एक बार जब पूरी तरह से उनका मन मस्तिष्क हिंदू धर्म ने झकझोर दिया था, कहीं भी उनको समानता ना मिल रही थी, वो इज्जत ना मिल रहा था, तो उन्होंने एक बार कह दिया था कि मैं अब हिंदू हिंदू नहीं रहूँगा। इस बात को लेकर के लोगों ने बहुत आश्चर्य प्रकट किया था कि किस प्रकार बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं अब हिंदू हिंदू नहीं रहूँगा। लेकिन समय आता है और 1956 में, अक्टूबर 1956 में वो फिर समय आता है, अक्टूबर 1956 में वो ऐलान करते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को अपना रहा हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे जितने भी संगी साथी हैं, जितने भी भारत देश के में जो शूद्र जाति हैं, जो हीनता के शिकार हो रहे हैं, वो लोग भी बौद्ध धर्म को अपना लें, ताकि बौद्ध धर्म को अपनाने से ये फ़ायदा है कि हम लोग समाज में सर उठा के जी सकते हैं, समानता से जी सकते हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही होता है, और उनके साथ साथ 80,000 लोग एक साथ बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये विश्व के लिए एक क्रांति थी। इसको नव बौद्ध कहते हैं, न्यू बुद्धिज्म कहते हैं। और ये न्यू बुद्धिज्म में चूँकि ऐसा लग रहा था अम्बेडकर साहब को कि बौद्ध धर्म में करुणा है, शील है, त्याग है, प्रेम की भावना है, विवेक की भावना है, समानता की भावना है, तो हम इस धर्म को अपना लेंगे तो हम सबों के साथ एक समान रूप से जी सकेंगे, गर्व से जी सकेंगे। जो हिंदू धर्म में मैं जीवन भर लड़ते लड़ते थक गया, लेकिन मुझे वो इज्जत, मुझे वो सम्मान ना मिला, मैं हमेशा ही निम्न जाति का रहा, लोग मुझसे हमेशा ही दूरी बरतते रहे, वो सब खत्म हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर अक्टूबर 1956 को अपनाते हैं और दिसंबर 1956 को मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब की जीवनी रही, और उन्होंने एक बार खिन्न अवस्था में मनुस्मृति को जला दिया था। मनुस्मृति को जलाया, उसके पीछे की बात यह थी कि मनुस्मृति में जो हमारे वर्ण थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन वर्णों का विभाजन था, और वर्णों के विभाजन के साथ साथ कार्य भी निर्धारित थे। जैसे ब्राह्मण वर्ग का कार्य पूजा पाठ करना, क्षत्रिय वर्ग का कार्य शूरता वीरता, वैश्य वर्ग का काम खेती करना, व्यापार करना, और शूद्र वर्ग का काम सभी वर्णों की सेवा करना। खिन्न अवस्था में मनुस्मृति को भी जला दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब की जीवनी रही। और बाबा साहब और गांधी से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जब हम बाबा साहब और गांधी से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि गांधी जो थे वो चाहते थे कि पहले हमारा देश आज़ाद हो, और बाबा साहब चाहते थे कि नहीं, जातीयता जो छुआछूत की भावना है वो पहले समाप्त हो। यहीं पे दोनों में टकराहट हो जाती है। इसके साथ ही गांधी जो है वर्ण व्यवस्था को महत्व देते थे कि जो आपका पारंपरिक वर्ण व्यवस्था चला आ रहा है, यानी पारंपरिक जो काम है आप उसको आगे बढ़ाएं, और उन कामों को आप कभी ना छोड़ें। जो आपका जन्म से काम है उस काम को आप करें और उसमें महारती हासिल करें। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब इन सब चीज़ों से विरोध रख रहे थे, और पहले अपने देश के अंदर की समस्या को सुलझाना चाह रहे थे, बाद में देश को आज़ादी चाह रहे थे। वहीं गांधी पहले देश की आज़ादी की बात कर रहे थे, बाद में चाह रहे थे कि जातीयता से निपट लिया जाएगा। गांधी ने सबको खुश करने के लिए जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको हरिजन का नाम दिया, ताकि लोगों में समाज में एक सम्मानजनक स्थिति उत्पन्न हो सके, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। तो यहाँ भी थोड़ा सा विरोध दिखता है। अब मैं बात करूँ श्री अरविंद से, तो श्री अरविंद जो थे एक परम सत्ता को मानते हैं, एक दिव्य चेतना को मानते हैं, और हम सबों में वो अवस्थित है। तो श्री अरविंद का भी कहना था कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो है हम सबों में है, और इस बात को हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी में एक ही परम सत्य का वास है, तो हम सबों में कहीं ना कहीं इक्वालिटी है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात चाहे हम बाबा साहब भीमराव में देखें, चाहे गांधी में देखें, चाहे अरविंदो में देखें, सब लोग बात करते हैं। चाहे हम पाश्चात्य दर्शन में चले जाएं, फ्रांसीसी क्रांति में देखें, 1789 की क्रांति में देखें, वहाँ भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को लेकर नारे उठ रहे थे, और वहाँ भी लोग यही चाह रहे थे। तो इस तरह से पूरे विश्व में एक नारा लग गया था, लोगों में जागृति फैल गई थी कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को लाया जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब जो थे हमारे, वो जो हम कहें तो बहुजन हिताय के समर्थक थे, ज्ञान के पाठी थे, इतिहास के साथी थे, राजनीतिक के ज्ञाता थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे,
और मैं कहूँ कि वो एक लोकप्रिय नेता भी थे, साथ साथ विधि निर्माता भी थे, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक थे, हमारे संविधान के निर्माता थे। अतः बाबा साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों में अपना नमन वंदन अर्पित करती हूँ। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में चाहे जितना भी संघर्ष आए, हमको हारना नहीं चाहिए। निश्चित ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़रूर वो सफलता हासिल होती है। अगर हमारे जीवन में वह ना भी हो पाया तो मरणोपरांत भी एक दिन जरूर वो जो हमारा प्रयास है कहीं ना कहीं वो सफलता को छूता है। तो हम जीवन में हारे नहीं, और कोई समस्या है तो उसका डटकर मुकाबला करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको सबों को नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।